नेक्स्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ अबरारुल्लाह क़याम। दर्शकों, क्या दिल्ली की राजनीति की बात करें और फिर उसके बाद बिहार की राजनीति का जिक्र करें, क्या दोनों की सिमिलैरिटी इस समय नजर आती है? दरअसल बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद ही एनडीए खेमा काफी ज्यादा मजबूत हो गया और इंडिया गठबंधन को एक तगड़ा झटका लगा था। आप यूं कहें कि फाउंडेशन ही खत्म हो गई, चूंकि नीतीश कुमार ने ही इस गठबंधन की नींव डाली थी। अब ऐसे में आपको ये बता दें दर्शकों कि लोकसभा चुनाव से पहले ठीक जो स्थिति अब इंडिया गठबंधन के भीतर पैदा हो गई है बिहार की राजनीति में, वो दरअसल कई मायनों में गंभीर मानी जा रही है। चाहे वो पूर्णिया की सीट को लेकर के हो, पप्पू यादव जहां से निर्दलीय अपना नामांकन करवा देते हैं, वो कांग्रेस के होते हुए भी कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया, उसके बावजूद भी, और आरजेडी भी वहां पर दमखम दिखाते हुए बीमा भारती को उतार देती। अब ऐसे में इन सीटों का आप कह सकते हैं कि असर अगल बगल की कई सीटों पर भी पड़ेगा और जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से सीमांचल के इलाके में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से कमजोर होगा। साथ ही आपको ये बता दें दर्शकों कि एमआईएम भी वहां पर एक बड़ा फैक्टर है। एमआईएम को हल्के में नहीं लिया जा सकता, चूंकि एमआईएम पार्टी 5 विधानसभा की सीटें पिछली बार जीती थी और लोकसभा में भी उनके प्रत्याशी अख्तर उल किशनगंज सीट से तीसरे नंबर पर आए थे। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार एमआईएम का भी दमखम देखने को मिला, एमआईएम भी इस पूरे मामले पर एक बड़ा फैक्टर साबित होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं नुकसान बड़े तौर पर जो है वो चुकाना पड़ सकता है, बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर के अब तक अगर देखा जाए दर्शकों, तो बयानों से तो ये साफ तौर पर लग रहा है कि ये लड़ाई थमने वाली है नहीं, चुनाव तक जाएगी और नतीजों के बाद तक भी जारी रह सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।